अभी से भी कह दो बेटी चंपा, अभी से भी बोल दो कि पिताजी आप भाग विधाता है, नहीं तो तुम्हारा ये चंपापुर में प्राण कलट कलट के चल जाएगा और तुम्हें कोई नहीं बचाएगा बेटी चंपा। कांटवा देखो तो मंत्री साहब गारल है, ममतो न लगा है बेचारी। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हम लोग कह रहे हैं कि चंपा जी कम से कम भाग विधाता को एक बार कह दे हो ना दीजिए। पिताजी बेटी चंपा, अभी से कह दो कि पिताजी आप भाग विधाता हैं, फिर ते चंपापुर में राज करेगी। नहीं पिताजी, चेतनों ने बहुत कचरे हैं। आज मैं नमना जीवा हे जन्म के दाता तूरा, हे नहीं जमा हे बताओ, किस राज में लोग हमारे जय जयकार कर रहे हैं, लोग हमें भाग विधाता मान रहे हैं, और ते हमारी बेटी होकर हमें भाग विधाता मानने से इनकार करती है। हाँ पिताजी, अब जन्म दाता जरूर है, लेकिन भाग विधाता नहीं पिताजी। बेटी चंपा, आज एक बार तू आई बोला दाता दुलारी, आज भागता भी आधा तल हमरो। नहीं पिताजी, अभी से भी बोल दो। नहीं पिताजी, आज भागता अब विधाता जी हमरो, आर मेटी जाइते दिल के यार मनवाता जी में। आज मुखवा से आप बोल दाता दुलारी, आज भागता भी आधा तल हमर। नहीं पिताजी, आज भागता विधाता जी हमरो, आप छोड़ी देवे तो हरोई परनवाता जी। अभी से भी तुम कह दो क्या भी पिताजी भाग बिताता है, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे बेटी चंपा, नहीं तो तुम्हारा ये चंपापुर में प्राण रहने वाला नहीं। नहीं पिताजी, मैं अपने भाग से खाती हूँ, अपने भाग से पीती हूँ, अपने भाग से जीती हूँ। और पिताजी, मैं पति परमेश्वर भगवान की भरोसे में जीती पिताजी। लगता है तुम्हारे भाग बिगड़ गए, अब तुम्हें राज नहीं लिखता है, सुख नहीं लिखता है, तुम्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखेगा। अरे मंत्री जी, ऐसे मानने वाले नहीं, जाइए ऐसे जाकर पहाड़ पर से टेलिए, जाकर इसके शरीर पर हाथी चढ़वाइए, जब इसे दर्द होगा तब इसे एहसास होगा कि हमारे ही पिताजी भाग विधाता हैं। पिताजी, इतना ऊंचा पर से मुझे मत ठेलिए पिताजी। ले जाइए।
से भगवान की कृपा है। हाथी बोलिए महाराज। अरे अब तो पहाड़ पर से ठेल दिए तो पर भी बच गया। बच गया। अब हाथी बोलिए, हाथी इसको देह पर बुलवा दीजिए। ठीक है, आ रहे हैं पकड़ कर के हाथी को लेके आइए। जो करम में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाला कोई नहीं। तब भक्ति परे जो गज भर कपड़ा देने वाले कोई नहीं। जो करम में लिखा विधाता, जो करम में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। भक्ति परे जो गज भर देने वाले कोई नहीं। भक्ति परे जो गज भर कपड़ा। भक्ति परा जब रामचंद्र को सीता कारण बन भटके। सीता माता को रावण चुरा कर ले गया, तो बताने वाला कोई नहीं। भक्ति परे जो गज भर कपड़ा। हाय रे पीतनी हृदया, हाय रे पीतनी हृदया। कहीं न ताक देवा कालेश, हाय मोर पीतनी हृदया। हाय मोरा पीतनी हृदया। कहीं ना तक देवा कालेश, कहीं ना तक देवा इस हाय मोरा पीतनी। मंत्री साहेब क्या? अब तो हाथी भी चढ़ा दिए, तो पर भी देखिए अभी बच ही रहा। हम महाराज। अब इसे ठीक में कहता है कि अपना भाग से ये जीती है खाती है, तो ये अपना पिता को नाम नहीं लेती है। सुनो मलखिनी, जेरा जमानी में दुख होवा है ना, और बुढ़ारी में आराम होवा है। बुढ़ारी में तो आराम दुखमा आज मान पिता बा आज मानवो नबा। हे के तनुले दुखवाए पिताजी, आके त दुख दिहलुए बाबूजी। अब पीता मोरा कसाईया। जाके रखिए नहीं सवार, आज कोई ना जी मरा पाइया। हे कदा दुखा दिहलुए बाबूजी। आवया झुके राजी। ये पिताजी आप कितने दुख दीजिए,
लेकिन भगवान रखने वाले हैं तो आप मुझे मार नहीं सकते हैं पिताजी। चंपा जी, ये लास्ट वानगी है, क्योंकि महाराज हम लोग के कहे हैं पहाड़ पर सजा के टेल देना, देह पर हाथी को बुलवा देना। अभी अंतिम परिणाम है, यज्ञ जलाने के लिए जा रहे हैं, अभी से भी नाम ले लीजिए। क्या मुझे आग में जला दीजिएगा? हाँ चंपा जी, ठीक है, तो मुझे आग में जलाइए, लेकिन पानी में जलाइए। जो भगवान की मर्जी होगा वही होकर रहेगा। हमारे मासी जाकर के हम लोग कह देंगे कि आपको आज्ञा के पालन कर दिया, आपको आज्ञा के पालन किए। अब आप समझिए और आपको बेटी समझे। आप हमें जौन ची कहे थे वो कर्म कर दिया, पूरा कर दिया। चलिए मालिक, चलिए इसमें चल के महाराज को हम लोग सुना देते हैं। महाराज की जय हो। हे बताइए मंत्री जी हरदरवानी कि चंपा बेटी को आप लोग ने जाकर कष्ट दिए, तो क्या हमारे बात मानने के लिए तैयार हो गई कि नहीं हो गई? वो मानने के लिए तो नहीं तैयार है महाराज। इस समय पहाड़ पर से ठेल दिए तो पर भी बच गया, हाथी बुलवा दिए तो पर भी बच गया, अग्नि में भी ढकेल दिए तो पर भी ठेल दिए। क्या आप लोग ने इतना सब कुछ किए फिर भी वो जीवित है, और फिर भी हमारा वो भाग विधाता मानने से इनकार करती है। इनकार करती है महाराज। आप जन्मदाता जरूर है, लेकिन भाग विधाता नहीं होते पिताजी। मुझे क्या नहीं किए पिताजी, मुझे पहाड़ पर से ठेल दिए तो भी मैं जिंदा हो गई, मुझे कांटे पर सुला के मारे तो भी मैं जिंदा रह गई, मुझे आग में जला दीजिए तो भी मैं जिंदा रह गई पिताजी। इसलिए पिताजी मुझे आप दुख मत दीजिए पिताजी, मैं जो कहती हूँ जो सत्य पिताजी। बेटी चंपा, आज करमाता फूटल दुलारी, क्या पिताजी? चंपा पुराना कहरिया। क्या पिताजी? मुझे कर्म फूट गया है। फूटल दुलरी आज करमता फूट गईलो दुलरी, आज चंपा पुराना गरिया। नहीं पिताजी, मुझे कर्म नहीं फूटा पिताजी। मैं बात अभी से भी मान लो बेटी चंपा। नहीं पिताजी।
पिताजी। कवारा कहा देता दुलारी बेटी चंपा, आज ये कवारा कहा देता दुलारी, आज भागा जा बबी। क्या ते भाग विधाता नहीं कहेगी? कहो क्या भी हमारे भाग विधाता है पिताजी? नहीं पिताजी, कभी आप भाग विधाता नहीं हो सकते। आप जन्म विधाता जरूर हैं, लेकिन भाग विधाता नहीं पिताजी। विधाता तो कोई और है पिताजी। ये महाराज अभी तक ला वही बोली है। बताइए, अगर ये कहती है कि आप भाग विधाता नहीं है, हमारे भाग विधाता कोई और है, तो मैं तुम्हारे भाग को बदल दूंगा बेटी चंपा। अगर ते हमारा बात नहीं, पिताजी मेरे भाग विधाता को नहीं बदल सकते आप। मंत्री जी, हमारा इस समय हुक्म है कि जाइए आप एक ऐसा आदमी खोजिए जो कोढ़ी हो, कुष्ठ हो, अंधा लंगड़ा हो, उसे पकड़ कर लाइए। उसके साथ मैं इसका विवाह कर दूंगा, तभी से मालूम होगा कि भाग विधाता आप हैं कि भाग विधाता हमारा कोई और है। कैसे आ गया घोड़ा तोरा आप कोड़ी कहाँ धरा दिया पिताजी, तो मैं जीवन भर भटक कर मर जाऊंगी पिताजी। इसलिए तो कह रहा हूँ बेटी चंपा कि ते अभी से भी हमें कह दो कि पिताजी आप भाग में जाता है, तो फिर तुम्हें कोई ऐसा घर में शादी विवाह करेंगे जहाँ पर जाकर ते राज करेगी। नहीं पिताजी, लीजिए अभी तक कह रहे हैं कि मैं अभी भी नहीं मानती हूँ कि आप जन्मदाता जरूर हैं, लेकिन भाग विधाता नहीं पिताजी। नहीं ते मानेंगे मंत्री जी, दरबानी कितना समझाने पर ये समझने वाली नहीं है। ऐसे लिए जाइए और कोई कुष्ठ को पकड़ के ले आइए, उसका मैं हाथ इसका धरा दूंगा। ये जब उसके साथ जाएगी और जब दुख ये देखेगी, तब इसे एहसास होगा कि भाग विधाता हमारे कौन है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा ही होगा। चलो कैसे आ गया? जाइए खोज के लाइए इसे। मंत्री साहब, एकरा बहन के बाप है कि पाप है? ये पृथ्वी के बोझा है एकरा बहन के। कहावत में है मंत्री साहब कि खिचड़ी खाइते लगलो स्वाद आ तसला महीने में फट गलो गार। तेरा बहन के जन्मावे में मान लगा ले, अब बियाहे के बरीले तो कोरिया के होन धरावा एकरा बहन के राजा। ऐसा करके प्लास्टिक के पिल्लू पड़ता है। प्लास्टिक के तो पिल्लू तुकारा, प्लास्टिक के पिल्लू पड़ेगा। तो महाराज तो भी सही कह रहे हैं कि मेरा नाम लो। ठनका गिर जीता है। हेलो हेलो
बाकी हम लोग के क्या गलती है? हम लोग तो महाराज को अधीन में है, जौन सी कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलो चल के खोजेंगे कहाँ कोढ़ी कुछ मिलेगा एकदम। हेलो दरबानी, क्या महाराज? ए हमारा 14 कोस की राज है कंचनपुर में। हाँ महाराज। और हमारा नाम कंचन सिंह है। हाँ महाराज। लेकिन बहादुर, हम लोग नित दिन राज बंगले पर ए नाच गान सुनते थे। हाँ महाराज। आपको याद नहीं है? हमरो नहीं याद है लै। रोज अखंड कीर्तन डेली होवा ली। हाँ बहादुर जी। आज एक काम करो, नर्तकी के बुलाओ, नाचने गाने वाली के एक नहीं, 2 नहीं, 3 के बुलाओ। इसलिए कि आज हमारे राज बंगला एक कंचनपुर जय जयकार उठेगा। मालिक जी। हेलो क्या बहादुर? तई तुलवा पर कहा होता कैसे होते? अभी कैसे नहीं होगा? कोई ये हमारा मन है कि आज नाच गान मैंने सुनूंगा। इसलिए बहादुर, तेरे नाचने गाने वाले हैं, उसको बुला के लाओ। आई मालिक जाई में 2 दिन टाइम लगते। तब कोई उपाय है? हाँ एगो उपाय हो। क्या है? फोन नंबर से काम ना होता? क्या फोन नंबर ते जानते हो? हाँ सरकार। तब बहादुर, हर टाइम बचाव के लिए ही तो होता है। फोन नंबर है तो लगाओ, अब फोन नंबर से बात करो। सरकार नालंदा जिला सरकार चंडी थाना में सतवारी धर्मपुर एक बस्ती है सरकार। अच्छा, वहाँ बाबू बखोरी राय के यहाँ निमन निमन नाचने वाली रहती है सरकार। क्या ऐसा बात है? जी। तो फोन करो बहादुर, देर की बात क्या है? लावा बड़का मोबाइल हो सके। ठीक है ठीक है। 91 35 23 0 54 6। हेलो। हेलो। हाँ कौन जी? कहाँ लगा है जी? ये तो मछली मार्केट लग गया, कई कुंटल मछली चाहिए। ठीक है मालिक जी से पूछ लेता हूँ। जल्दी बताइए। मालिक जी। हाँ बहादुर। जासर की रेहू कौन मछली लियो? ये बताओ कि तुम्हारा हम नाचने गाने ही वाले ही फोन तेने मछली मार्केट में लगा दिया। ओहो 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 ओहो। बहुत मार मारेंगे ना ई कुहुआ जे लगल है ना सरकार जे टावर में उल्टा होल है। बहादुर, नंबर बढ़िया से डायल करो। फिर से लगावे हियो 62 0 45 23 896। हेलो। हेलो। हाँ कौन जी? कहाँ लगा जी? ये तो दिल्ली स्टेशन पर लग गया है। बोलिए क्या का टिकट काटना है? ठहरिए मालिक जी से पूछ लेते हैं। पूछ ले जल्दी। आई मालिक। बोलो बहादुर। पैसेंजर के सुपर फास्ट कौची टिकट चाहिए? अरे बेवकूफ कहीं का, तुम्हारा हम कहाँ फोन लगाने के लिए कहा रे? ये लग गई दिल्ली स्टेशन पर। बहादुर, अरे इतना मार मारेंगे रे। ओहो ओहो। तू जानना। अरे नाचने गाने वाले ही फोन करो। टावरवा गिर गए रेलवे लाइन पर। क्या ऐसा बात है? हाँ तो वही में स्टेशन में धर लेलखी। नहीं बहादुर, सोच समझ के लगा। अभी लगावा हियो 91 35 23 0 54 6। हेलो। हेलो। कहाँ लगा जी? अरे भोसड़ी वाला पता नहीं है, तू थाना में लग गया रे, हिलसा थाना में रे। थाना में लग गया है? आप बड़ा बाबू के बेटा हैं? हम बड़ा बाबू खुद बोल रहे हैं रे, हिलसा थाना से रे। तब बुतरू के आवाज है, हम तो कहीं के बेटा है। ये सरकार इन नंबर को नेट पर सर्च करके तुम्हारा गाड़े हम फाड़ देंगे रे। बड़ा बाबू के बेटा ही लग गया सरकार। तो कौन करे कौन लग गई? क्या छापा मारने आ रहा है? कारण के दारू बिकता तुमको गाँव में जी। अरे चैनल कहीं का, तुम्हारा हमको कितना समझा रहे, कितना समझाए तुम्हारा रे चैनल। मैंने कह रहा हूँ कि बखोरी बाबू ही फोन लगाओ। तो ते कभी मुर्गी फार्म लगा देता है, तो कभी स्टेशन लगा देता है, तो कभी रे चैनल कहीं का थाना में लगा। तो हमरा में गलती है कि टावरवा में गलती है? टावर में गलती है। ठीक से लगाओ। 91 35 23 0 54 6।
हेलो। हाँ हेलो, हाँ कौन? कहाँ लगा जी? ये तो विदेशिया नाच पार्टी में लग गया बखोरी राज्य के यहाँ। राम राम भैया, मुन्ना भैया। हाँ राम राम, बोलिए कौन बोल रहे हैं? हाँ तेरा बा के तोरा ही फोन लगावे के चक्कर में जाना है। क्या हुआ? हम 3 दिन से बिलट रह लिया है। ए भैया हमरा 2 नाचने वाली चाहिए। 2 नाचने वाले चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं? हम में हाँ अभी कहाँ से बोल रहे हैं? कंचनपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, कितना तारीख को चाहिए? हमरा 11:30 तारीख के। ठीक है, 2 चाहिए कि 3 चाहिए? 2 चाहे 3 पे ठावा ना भाई, कितना पैसा लगते? एक का 5,000, 3 गो का 15,000। ये भैया एगो सुनमा खाली हटा दा। तो हमको 1500 बचेगा तब कहाँ से देंगे? अच्छा ठीक है ला बता। ठीक है, 15,000 लगेगा। हाँ ठीक है भेजावा। ठीक है, भेजा रहे हैं। मालिक जी क्या बहादुर? हो गलो 30,000 में। ठीक है बहादुर, 30,000 क्या हमने 50,000 दे सकते हैं। ठीक है, तेरा बहन के हमरो 15,000 बचते रहे। पैसा की कमी है बहादुर।